मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमरावती से निर्दलीय विधायक रवि राणा जी। रवि राणा जी अभी थोड़ी देर पहले कोल्हे परिवार से मिलकर निकले हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कोल्हे परिवार से क्या बातचीत हुई, क्योंकि मामला अब एनआईए के पास है। नहीं, कोल्हे परिवार में उमेश कोल्हे जी के साथ जो घटना हुई है, जो उनका हत्या की गई है, उसके बारे में उनका बेटा, उनका भाई, उनकी पत्नी, सब पूरा परिवार दहशत में है और पूरी तरह से डरे हुए है कि जो व्यक्ति धर्म की पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से कुछ लड़ाई नहीं, ऐसे व्यक्ति के एक हिंदुत्व की पोस्ट को फेवर करना, नुपुर शर्मा को फेवर करना, अगर उसमें उनकी जान जा सकती है, ये सगमा सबसे बड़ा है कोल्हे परिवार में। और वही सगमा पूरे अमरावती शहर में, जिले में आज पूरे शहर में दहशत का वातावरण है। डरे हुए लोग हैं कि आज व्हाट्सएप, फेसबुक पे कोई पोस्ट वायरल करना मतलब मौत है। हिंदू धर्म का प्रचार करना, कई लोगों ने तो भगवान के फ़ोटो डीपी में रखना भी बंद कर दिया। भगवान की पूजा करते वो वायरल करना बंद कर दिया। कोई हिंदू की बात अगर शेयर करता है वो वायरल करना बंद कर दिया। इतनी बड़ी दहशत, और इस दहशत से पूरी तरह से जो खौफ है, मुझे लगता है कि आज अमरावती में 21 तारीख को जो घटना हुई है, 20 तारीख को भी उनके ऊपर अटेंड करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। ये एनआईए ने अपनी रिपोर्ट दी है आज, और एनआईए आने तक 10 से 12 दिन यहाँ की सीपी अमरावती की आरती सिंह, उन्होंने इस केस को दबाने की कोशिश की। यहाँ महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। महाविकास आघाड़ी की सरकार के प्रेशर में अगर अमरावती की सीपी आरती सिंह इस केस को रॉबरी में डाइवर्ट कर रही है और इस केस को 12 दिन तक कहीं पिक्चर में ना लाते हुए, किसी से डिस्कस नहीं करते हुए, हमारे जैसे लोग प्रतिनिधि जब पूछते तो हमको कुछ नहीं बताया उन्होंने, पर यहाँ की गार्डियन मिनिस्टर के बोलने पे और महाविकास आघाड़ी के प्रेशर में इस केस को दबाने का काम यहाँ की सीपी आरती सिंह ने किया है। मैं एनआईए से मांग करता हूँ कि इस आरती सिंह का 20 तारीख से लेके आज 5 तारीख तक पूरे फ़ोन रिकॉर्ड चेक किया जाए, उनका फ़ोन जब्त किया जाए। और इस केस में जिस तरह से उदयपुर में जो घटना हुई, राजस्थान में जिस तरह से घटना हुई, वो घटना होती नहीं थी अगर इस पर कार्रवाई होती थी। लेकिन आरती सिंह का ये कहना है कि हमें ये पता चल चुका था कि नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया गया, इसलिए जो है उनकी हत्या की गई। अगर हमें डिस्क्लोज कर देते तो शहर में माहौल बिगड़ जाता। पूरी तरह से झूठ बात है। जब हम पूछ रहे, एक लोक प्रतिनिधि जवाबदार, हमने नीचे के ऑफिसर लोगों से बात किया, वो साफ तौर से बोल रहे थे कि हमको लगता है कि ये रॉबरी है। और उनके परिवार में भी पुलिस का एक खौफ था, उनको भी बोलने मना कर दिया था। जब इतनी बड़ी घटना है और जब एनआईए की मांग हम लोग कर रहे हैं, देश के गृह मंत्री जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ की संसद देश के गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट करती है कि एनआईए के माध्यम से तपास होना चाहिए। यहाँ का पुलिस विभाग एक केस को डाइवर्ट करके बंद करना चाहता है। तब जाके देश के गृह मंत्री जी ने दखल ली अमरावती की कि इस केस को एनआईए की तरफ दिया, और एनआईए की टीम आने के बाद उस मोबाइल को, चैटिंग को, पूरे मोबाइल का जो चैटिंग हुआ है, जो पोस्ट वायरल की है, उसमें तपास करते टाइम उनको मालूम पड़ा कि नुपुर शर्मा की पोस्ट वायरल करने से हत्या हुई है। तो उस टाइम तो मोबाइल को हाथ भी लगाया नहीं था। उस एंगल में तो सीपी आरती सिंह ने कुछ चौकसी नहीं की थी। उनकी चौकसी तो बार बार पेपर में आ रहा था, मीडिया में आ रहा था कि ये जो है न्यूज़पेपर में, टीवी में आ रहा था कि हत्या है रॉबरी की। अगर रॉबरी की हत्या का प्रकरण बोल के अगर यहाँ की सीपी दबाना चाहती है और 10-12 दिन तक किसी वरिष्ठों को भी नहीं बताती है, हमको तो छोड़ो, मीडिया को छोड़ो, वरिष्ठ विभाग को, डिपार्टमेंट को भी उन्होंने बताया नहीं कि ये नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ मैटर है, नुपुर शर्मा के फेवर में पोस्ट किया इसलिए हत्या हुई है। हमको नहीं, जनता को नहीं, मीडिया को नहीं, तो वरिष्ठों को बताओ। पर यह साफ दिख रहा है कि एक सीपी महाविकास आघाड़ी के दबाव में ये काम कर रही थी, इसलिए इनके मोबाइल के जिसके फ़ोन आए वो भी चेक होना चाहिए, सीपी के ऊपर निलंबन की कार्रवाई होना चाहिए। और एनआईए के माध्यम से मांग करता हूँ, इस हत्या के पीछे जो संगठन इन्वॉल्व है, वो चाहे पाकिस्तान के रहो या कोई बड़े संगठन रहो, जो लोग इन लोगों को फाइनेंस करते, उनके तय तक जाना है और उन दरिंद्रों को कब्जे में करके उनको फांसी देना चाहिए। और फास्ट ट्रैक के अंदर एक केस चलाने के लिए भी मैंने मांग की है। फास्ट ट्रैक में केस चला के इनको फांसी मिलना चाहिए। और राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब ये भी पूरी तरह से इसमें ध्यान दे रहे
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आरती सिंह का निलंबन निश्चित है, पर इस केस को फास्ट ट्रैक चलाने के लिए भी या हमारे डिप्टी सीएम भी पूरे प्रयास में लगे। सरकार बदल गई है, आपकी सरकार आ गई है और अभी भी तमाम लोगों को धमकियां आ रही हैं। कुछ लोग डर रहे हैं, पुलिस के पास भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन 3-4 मामले पुलिस के पास आए हैं जिसमें शिकायत दर्ज की गई है। जो लोगों में डर है वो कैसे दूर होगा? लोगों में डर ऐसे ही होगा जिस तरह से धमकियां आ रही है, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, कुछ कंप्लेंट नहीं कर रहे, कुछ ऑनलाइन फेसबुक पे व्हाट्सएप पे माफ़ी मांग रहे, कुछ रिकॉर्डिंग करके माफ़ी भेज रहे। यानी दहशत से डर रहे जो लोग हैं, जो अपने परिवार को अपने खुद को सेफ रखना चाहते हैं, वो व्हाट्सएप पे वीडियो बना के माफ़ी भेज रहे कि हम लोग ये पोस्ट को फेवर करने से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हिंदुओं का प्रचार करना प्रसार करना ये हम नहीं करेंगे, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। ऐसे भी वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कायदा सुव्यवस्था है, किसी भी जगहों पे इस तरह से दहशत का वातावरण है तो पुलिस का खौफ होना चाहिए, और पुलिस का खौफ यहाँ कम है। पॉलिटिशियन के प्रेशर पे अगर पुलिस काम करेंगी तो यहाँ के जो क्रिमिनल है, जो ऐसी वारदात करते हैं, इस तरह से घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन पे खौफ लाने के लिए पुलिस को एक्टिव होना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। और जो ऐसे लोग अलग अलग संगठन से जुड़े हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा और उनको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो अभी आपकी है, क्या आप तो कर करेंगे? रहे ना, हमने तो अभी 2 दिन बने, सरकार बनने को 2 दिन हुए। मैं खुद हमारे डिप्टी सीएम और सीएम को मुलाकात लेके कहा है कि तुरंत यहाँ पे कायदा सुव्यवस्था मजबूत होना चाहिए, तो उस लाइन पे उन्होंने चालू कर दिया है। डीजी को भी डायरेक्शन दिया है, यहाँ के पुलिस विभाग के जो प्रमुख है उनको भी डायरेक्शन दिया है कि जो इस तरह की घटना से जुड़े हुए उन पे तो सब कार्रवाई करो ही, पर जो क्राइम शहर में चल रहा है उसको भी रोकना चाहिए। और जो लोग कोई अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं उन लोगों पे भी कार्रवाई करने वाले हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन तबरेज के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अमरावती।